नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी के बाद ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया। तय वक्त पर सोनिया गांधी दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश हुई। दूसरी तरफ दिल्ली समेत सारे देश में कांग्रेसियों ने एक बार फिर पुरजोर तरीके से ईडी की इस पूछताछ का विरोध किया। रायपुर में कांग्रेसियों ने मार्च निकाला और ईडी दफ्तर का घेराव किया। इस पूछताछ को केंद्र की भाजपा की सरकार के बदले की भावना से दुर्भावना से ग्रसित कार्रवाई करार दिया। 2 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद 25 जुलाई को ईडी ने एक बार फिर सोनिया गांधी को बुलाया और इस पर कांग्रेस जमकर विरोध जताते हुए केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप दोहरा रही। जवाब में भाजपा बार बार यही कहती है कि अगर कांग्रेस लीडरशिप ने कुछ गलत नहीं किया तो इतना हंगामा क्यों, किस बात का डर है, इतना डर क्यों। दोनों पक्षों को यहां इस मंच के ऊपर सुनेंगे। दोनों पक्षों की तरफ से 2 कद्दावर नेता हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर और जिम्मेदार विधायक महोदय। नमस्कार बांधी साहब, स्वागत है आपका। और चंद्रदेव राय साहब हैं, संसदीय सचिव हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी से अपनी बात इस मंच के ऊपर रखेंगे। राय साहब नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है iViz 24 पर। लेकिन आप दोनों को हम सुने, आप दोनों के पक्षों को सुने। इसके पहले एक रिपोर्ट आप देखें कि जो पूछताछ हुई सारे देश में और खासतौर पर प्रदेश में, किस तरह उसके विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोला। सोनिया से ईडी के सवाल, कांग्रेसियों का बवाल। हेराल्ड केस में पूछताछ, दिल्ली से रायपुर तक आंच। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में दिल्ली से लेकर रायपुर तक कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शित किया। रायपुर में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। यहां प्रदर्शन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेता और विधायक शामिल हुए। ईडी दफ्तर में सोनिया की पेशी को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र और बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कार्रवाई को बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया। कांग्रेस पार्टी का पैसा है, नेशनल हेराल्ड को दिया गया है, उस चेक में दिया गया। 10 साल में 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपया दिया, उसके पूरा ऑडिट हुआ है। अब उसमें आप अपराधी बना रहे हैं, ये तो घटिया राजनीति है। मुख्यमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ईडी रमन सिंह से पूछताछ क्यों नहीं करती, जिनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हैं। तो रमन सिंह कब जाएगा ईडी कार्यालय? ये FIR तो दर्ज है ना, केस तो है नान घोटाले में। ये खुद चल दे, बड़े जब ये सच्चे बन रहे हैं तो ईडी कार्यालय में खुद चल दे, जाकर बता दे। ये लोग पूछ नहीं रहे तो वो चल दे। कांग्रेस के प्रदर्शन और आरोपों पर जवाब देने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सामने आए। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछताछ का उदाहरण दोहराया और विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कि जब पूरे के पूरे केस के मामले को लेकर चाहे राहुल को या सोनिया जी को बुलाया जाता है तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे उस समय ईडी के सामने जाने में संकोच नहीं होती, अकेले जाते थे। ये क्या घबराहट है पार्टी की कि पूरे के पूरे लोग धरना प्रदर्शन और वो कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पहले राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। उस वक्त भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। अब सोनिया गांधी की पेशी को लेकर भी कांग्रेसी केंद्र और ईडी का विरोध कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप गलत हैं तो कांग्रेसी पूछताछ का विरोध क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी कि कांग्रेस की दबाव वाली पॉलिटिक्स से क्या ईडी के तेवर में कोई बदलाव आएगा। सौरभ सिंह परिहार, iBC 24 रायपुर। तो जैसा आप दोनों पक्षों के 2 समर्थ नेताओं को देख रहे हैं, चंद्रदेव राय साहब से शुरुआत करते हैं बातचीत की। राय साहब, आज कांग्रेस पार्टी ने फिर विरोध दर्शाया और बीजेपी ने वही बात दोहराई कि अगर आपने गलत नहीं किया तो आप घबरा क्यों रहे, इतना बवाल क्यों है। देखिए, मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को जो चैनल में जुड़े उसको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशासन चल रहा है देश में, ईडी को लेकर, आईटी को लेकर और सीबीआई को लेकर जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी छवि को खराब करने का एक चाल, एक षड्यंत्र रची जा रही है। लगातार हमारे ईडी में लगातार हमारे राहुल गांधी को 5 दिन तक 10-10 घंटा तक पूछे गए। अब सोनिया गांधी जी को बुलाया, जिनकी अस्वस्थता के बावजूद भी बुलाया जा रहा है। ये आखिर हो क्या रहा है देश में? जिस तरीका से देश में एक तानाशाही व्यवस्था
उतर आई है, हिटलर शाही व्यवस्था उतर आई है। अब तो लोकतंत्र में भी एक मिट्ठू बना के रख दिया गया है अपने हाथ में। जिस तरीके से पूरे ईडी को बड़े बड़े हमारे नेताओं को परेशान करने का जो चाल चली जा रही है देश में, आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के मार्गदर्शन में बड़ा आंदोलन किए और ये बात एहसास करा दिए हैं कि पहले हम लोग लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। डरने वाली बात नहीं है, हम लोग तो बड़े बड़े लोगों से लड़े हैं, घबराने की बात नहीं है। हम लोग तो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इस देश को जरूरत है आज विपक्षी को एकजुट होने की। जिस तरीका से इन लोग महाराष्ट्र में ईडी के दम पे सरकार गिरा दिए, जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में ईडी और सीबीआई के नाम से सरकार गिरा दिए, तो ये लगातार विपक्षियों को परेशान करने में लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये ईडी, आईटी और सीबीआई के नाम पे राजनीति करना बंद करे, नेताओं को परेशान करना बंद करे। तो हिंदुस्तान की ये जनता समझ रही है बखूबी, आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, आपने सुना डॉक्टर बांधी, और उनका ये कहना है कि डर किसी बात का नहीं है, लेकिन जिस तरह की द्वेषपूर्ण बदले वाली कार्रवाई की जा रही है, इस बात का विरोध डटकर करेंगे। और किन शब्दों में और किस तरीके से वो विरोध करेंगे वो आपने पैकेज में भी सुना, मतलब रिपोर्ट में भी देखा, और यहां भी आप सुन रहे हैं। दोनों का उत्तर दीजिए। देखिए पुनीत भाई, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम सब लोग भारत के संविधान से बने हुए हैं, संविधान की प्रक्रिया से बने हुए हैं। और जांच कोई भी हो, चाहे एनआईए का जांच हो या ईडी का जांच हो, हम उस जांच में हमें खरा उतरना चाहिए। हमें सहजता से देश को सम्मान करना चाहिए, देश की प्रक्रियाओं को, संवैधानिक प्रक्रियाओं को सम्मान करना चाहिए। इसके उदाहरण भी रहे, मोदी जी पर भी जो उदाहरण जांच हुए, एनआईए का जांच हुआ, उसमें भी उतनी ही सहजता से मुख्यमंत्री होते हुए भी जांच किए। अडवाणी जी के ऊपर भी जब जांच आया तो जब तक दोष मुक्त नहीं हो गए, वह सांसद में न जाने की प्रतिज्ञा किया और दोष मुक्त के बाद ही सांसद में गए। ऐसे उदाहरण भी है। तो संविधान को मजबूत बनाने के लिए हमें ऐसा प्रयोग करना चाहिए। और ये क्या करते हैं कांग्रेसी जो लोग हैं, ये अपने आप को संविधान से बहुत बड़ा ऊपर समझते हैं, संविधान को, इस देश के कानून व्यवस्था को अपने जेब को समझते हैं। और जब जब मौका आया तब इन्होंने संविधान को तोड़ मड़ोड़ किया। चाहे तो ये 1973 का जो देखा जाए तो आपातकाल को भी इन्होंने संविधान के तरीके से तोड़ मोड़ करके संविधान की प्रक्रियाओं को खत्म किया। ये ऐसा क्यों समझते हैं कि ये देश का जो संविधान है कांग्रेस की जेब में है? ये सहजता क्यों नहीं अपनाते? इतनी सहजता के बाद स्वीकार करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इनके ऊपर 420 का केस लगा हुआ है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिसको हाई कोर्ट ने भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। ये ना ये सुप्रीम कोर्ट की बात को मान रहे हैं, ना हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। और यहां तक के आईटी तक के उन्होंने चला है, जांच के चला, कहीं भी उनको इनकी जितनी प्रक्रियाएं हैं उसको अस्वीकार किया गया। अब इसको बात को मैंने आपकी बात को सुना, मेरी भी बात सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। बांधे जी, आप अपनी मेरी बात को होने दो चंद्रदेव जी, फिर आप बोलना, मैं एकदम सहजता से सुनूंगा, आपकी हर बातें सुनूंगा। तो ये कुल मिला करके अब 90 करोड़ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का आया कि हमने 90 करोड़ रुपए दिया, लेकिन 10 सालों में दिया, और 2000 करोड़ का हमने उसको लेके रखे। ये ऐसा लगा उनकी संपत्ति उनके जेब की संपत्ति है। हम मानते हैं कांग्रेस को पूरा देश के परिवार चलाता है, कांग्रेस के जो लोग हैं उसके मुट्ठी में है। अब तो कांग्रेस की संपत्ति भी उस परिवार की मुट्ठी में जाने लगा है। इस तरीके से है एक वजह। और ये हिटलर की बात करते हैं, हिटलर का स्वरूप हमने इमरजेंसी में देख लिया है कि कौन हिटलर का समूह रहा है। कहते हैं चोरों का चोरी करते हैं, 420 का केस लगते हैं, गोरों से लड़ाई की है, चलिए चोरों से लड़ाई की है। ठीक है, ये आपकी राजनीतिक बयानबाजी है। अपनी बात रखें, उत्तर दें इसका। बांधे जी, मैं सुन रहा हूं चंद्रदेव जी, आपकी बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं उसी संविधान की बात कर रहा हूं। मैं जी
पाठक जी, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 3600 करोड़ नान घोटाला हुई, उसमें सीएम साहब, सीएम मैडम और सीएम साहब का नाम आया और उस पूरे नान घोटाले के पैसा पनामा बैंकों में जमा की गई है। अभिषेक साहब जी और रमन सिंह के नाम सामने आए, जिसकी यहां ऑलरेडी यहां रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये ईडी कब वहां जांच करेगी? मैं बांदे जी से जानना चाहता हूं, ये 36,000 करोड़ की छत्तीसगढ़ में जो घोटाला हुई है, अब उसकी जांच कब करेगी? दूसरी 6,000 करोड़ रुपया की हमारे चिट फंड कंपनी के घोटाला, जिसके एम्बेसडर जी इनके रहे हैं हमारे रमन सिंह जी, हमारे अभिषेक सिंह सांसद जी रहे हैं, इसकी ईडी कब जांच करेगी? देश के संविधान को जिस तरीका से इन लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस तरीका से देश के संविधान को इन लोग बदलने का काम किया है, लोकतंत्र को इन लोग मिटाने का काम किया है और तानाशाही में उतर आई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, चलिए मैं आपकी बात का उत्तर भी लूंगा कि कब इन पर कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर बांदी उत्तर दीजिएगा। बहुत सारे मामले उन्होंने भी गिनाए कि इन नेताओं के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती ईडी। पुनीत भाई, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ईडी जो है हमारे भारत का एक जांच एजेंसी है और एक जांच एजेंसी, इसकी एक प्रक्रिया है और इसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ईडी का इसको किसी सरकार को गिराने और पलटाने के लिए इसका उपयोग नहीं है। आप छत्तीसगढ़ का ही देख लीजिए। बांदे जी, मैं उसी बात को तो बोल रहा हूं। वही बोले ना, मैंने आपके रहते तक बोले ये मर्यादा तो सीख ले, ये मर्यादा तो सीखे कि जब मेरे को बोलने दे कि मैं कहा कि जो ईडी का स्थल छत्तीसगढ़ में भी हुआ, छत्तीसगढ़ को अस्थिर करने के लिए तो नहीं किए, ये तो है। और दूसरी बात करते हो कि नान घोटाला का बात ने उल्लेख किया, चिट फंड घोटाला का। यहां की सरकार कांग्रेस की, इस छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की जो सरकार है गिल्ली भौरा बांटी और बासी खिलाने के लिए सरकार चला रही है यहाँ पे। जब उसको जांच करने का अधिकार है तो छत्तीसगढ़ सरकार को इन बातों में जांच करनी चाहिए। सरकार के पास नान घोटाला की जांच करना चाहिए। सरकार किस बात के लिए है यहाँ पे? गिल्ली डंडा भौरा बासी खेलने के लिए है क्या? बासी करने के लिए है क्या? यहाँ पे तो ईडी का जिस दिन ईडी का जांच होगा, और रही बात पुनीत भाई ईडी की, तो जिस दिन ईडी का है, जिस दिन बातचीत आएगा ईडी का आएगा, तो निश्चित तौर पर ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ईडी से ऐसा उद्दंडता करते हुए, पूरे देश में आंदोलन करते हुए नहीं करेगा। जिस दिन अगर जांच की बात आई तो उसको स्वीकार करेगा और जांच की मर्यादा के अनुसार जाकर के जांच कराएगी, जैसे हमारे नेताओं ने किया, मोदी जी ने किया। बांदी साहब, लेकिन एक बात है, जब आप लोग विपक्ष में थे तब आप भी इनको तोता कहा करते थे, केंद्रीय जांच एजेंसियों को, पिछली सरकार के समय, यानी आप भी स्वीकार करते थे कहीं ना कहीं इन एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। आज वो कहते हैं कि ये तोता बाज बन गया, खूनी बाज बन गया। भाई, इसका देखो, हम लोग तोता कहते थे और इसने कांग्रेस को कहते थे, और परिणाम यह आया कि कांग्रेस के उस जमाने में पी चिदंबरम से लेकर कई नेता जेल में गए, भ्रष्टाचार लाखों का करोड़ों का और जेल में गए, और आधे लोग तो बेल में रहे, जमानत पे घूमते रहे। और उस समय जिस तरह से भूमिका थी और उसको बचाने का काम किया, अंततः बचा नहीं पाई। जो तथ्य और प्रमाण दस्तावेज छत्तीसगढ़ के राज्य में था उसके कारण बचा नहीं पाई और जेल में भी जाना पड़ा है। चंद्रजीत, अब लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं बचा पाए। तो तोता का नहीं क्या है, ईडी का प्रयोग क्या करते हैं? मैं आपको बता दूं, बंगाल में हमारे नेताओं को ईडी के दम पे, और आसाम में भी और यूपी में भी हमारे नेता जब कांग्रेस में हैं तो ये ईडी का प्रयोग करके अपनी पार्टी में ले आते हैं, और इसकी पार्टी में आ जाते हैं तो दूध का दूध हो जाता है और स्वच्छ और साफ सुथरा हो जाते हैं। हम लोग गांधी के विचारधारा में चलने वाले लोग हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकते। बांधे जी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही में उतर आई है। देश को इन लोग धमकाने का काम करने लगे हैं। राहुल गांधी जी को 10-10 घंटा, अरे इतनी बड़ी बात है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो वह बात शोभनीय नहीं है, क्योंकि आपके नेता जेल में थे, चाह करके भी नहीं बचा पाए, जेल में गए थे और आधे लोग बेल में थे। और पार्टी आप छत्तीसगढ़ का देख लो, यहाँ पे अस्थिर करने में उपयोग नहीं है, यहाँ स्थिर आप लोगों के अंदर चलने वाले मतभेदों के कारण हुआ है, आप लोगों के कुकर्मों के कारण हुआ है, आप लोगों ने छत्तीसगढ़ जनता के धोखा देने के कारण किया। छत्तीसगढ़ में जो आज अशांत है आपके षड्यंत्रों के कारण अशांत है। चलिए बांदी साहब और राय साहब, ये राय साहब जो भी कांग्रेस पार्टी पक्ष रख रही है और जो भारतीय जनता
पार्टी यहाँ पर इसका उत्तर दे रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। और जांच कितनी निष्पक्ष है या जांच में किन तथ्यों को आप सामने ला रहे हैं, उसे उजागर करने की चुनौती भी कांग्रेस पार्टी ने इसमें दी। कौन सी कंपनी? ठीक है राय साहब, जितना समय था उसमें आप दोनों पक्षों को सुना। जनता बहुत बेहतर समझेगी कि ये कार्रवाई किस अंदाज में की जा रही, लेकिन क्या इसके ऊपर जो रिएक्शन है, जो इस पर प्रतिक्रियाएं हैं, उनसे कोई कार्रवाई पर असर पड़ेगा, ये एक अहम सवाल छूट जाता है। शुक्रिया आप दोनों पक्षों का अपनी बात रखने। नमस्कार।